अमृतम तप्त जीवनम कवि भीड़ितम कर्म शापहम श्रवण मंगलम श्री मदाततम भुवि गृहंती ये भूरिदा जना। कथामृत। इस धर्म पुस्तक के बारे में एक प्रकाशक लिखते हैं, रामकृष्णा outsells Karl Marx. In just 45 days, the publishers of the religious book have sold 2.5 lakh copies worth rupees 45 lakh and are set to touch rupees 1 crore within the next 2 months. ये तो है केवल बंगाल की कहानी। देश विदेश में इस धर्म पुस्तक का प्रचार लाखों धर्म पिपासुओं के हृदय में अमृत गंगा बहाते हुए सर्वोच्च फलदान की अधिकारी रही। रचनाकार श्री महेंद्रनाथ गुप्त असीम उदारता तथा अबाध अंतर्दृष्टि से सार्वजनिक सहानुभूति के साथ श्री रामकृष्ण के जीवन दर्पण को सहज सरल वर्णन में श्री रामकृष्ण वचनामृत ग्रंथ में लिपिबद्ध किया है। ईश्वर के स्वरूप जैसे अनंत, वैसे ही ईश्वर प्राप्ति के मार्ग भी अनंत अनगिनत। कथामृत का मूल सार यही है। श्री रामकृष्ण के पुनीत संग से वह धन्य हुए थे। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। उन्हीं के प्रकाश में सब कुछ दृश्यमान है। श्री रामकृष्ण के अमृत स्पर्श में मास्टर महाशय के जीवन मृत्यु से अमृत लाभ किया था। कांट, हेगल, हार्बर्ट, स्पेंसर आदि पाश्चात्य दार्शनिकों के मतावदों के ज्ञाता महेंद्रनाथ का दाम्पत्य जीवन सुखदायी नहीं था। सर्वदा संघर्ष, गृह कलह, वाद विवाद इतनी दूर तक फैल गया कि ज्ञान पिपासु धर्मनिष्ठ महेंद्रनाथ ने उससे छुटकारा पाने के लिए आत्महत्या का मार्ग चयन कर लिया। कौन है ये व्यक्ति? क्या करने जा रहे हैं ये? नहीं, ये क्या करने जा रहे हैं आप? रुक जाइए। नहीं, आत्महत्या महापाप है, महापाप है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैं जीवित रहकर क्या करूंगा? यार रुक जाइए। नहीं यार। अरे काका मोशाय, आप पागल हो गए हैं क्या? ये आप क्या करने जा रहे थे? क्या करने जा रहे थे? मुझे इस जीवन यंत्रणा से मुक्ति चाहिए मुझे। रोज का ये गृह कलेश मुझे अंदर ही अंदर कुरेद रहा है। ऐसा मत कहिए। नहीं, परंतु काका मोशाय, आप जैसे विद्वान ज्ञानी अगर ऐसा सोचेंगे तो कैसे? मेरी विद्या और ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है मेरे गृहस्थ जीवन में, कोई मूल्य नहीं है। मुझे तुमने क्यों बचाया सिद्धू? क्यों बचाया? क्योंकि जीवन अमूल्य है। आप ही ने तो सिखाया काका मोशाय। The remedy for weakness is not brooding over weakness, but thinking of strength. मैं भ्रांत था, अज्ञानी था मैं, तभी ये कह डाला। नहीं, आप चलिए तो, आप चलिए मेरे साथ। नहीं, मुझे इस संसार में वापस नहीं जाना मुझे इस संसार में वापस।
इस संसार का बोझ अब मैं उठा नहीं सकता। अरे आप मन को शांत कीजिए। आइए, आप चलिए तो मेरे साथ चलिए। आइए, हम वरानगर चलते हैं। वो ईशान काका के घर आपका परम मित्र है। वो वहाँ से आपको एक दिन दक्षिणेश्वर ले जाएंगे। सुना है वहाँ पर गंगा के घाट पर बहुत मनोरम एक बगीचा है। चलिए, आइए आइए, चलिए ध्यान से चलिए, आइए। जीसस क्राइस्ट ने बाइबल में कहा था, नॉक एंड इट शैल बी ओपन अनटू यू। तुम बस खटखटाना और यह द्वार तुम्हारे लिए खुल जाएगा। घर के अंदर ही बैठे हैं महेंद्रनाथ के आराध्य देवता, जिनके लिए वे प्रतीक्षा कर रहे हैं जन्मों जन्मांतरों से। मास्टर को ये पता ही नहीं, पर श्री राम कृष्ण को पता है। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने लीला सहचर को कैसे नहीं पहचानेंगे। कितने युग पश्चात भक्त और भगवान का फिर मिलन होगा आज। तभी तो कथामृत का जन्म होगा। भविष्य में यह पृथ्वी मास्टर को याद रखेगी कथामृत के सृष्टा के रूप में। जब देखोगे हरिनाम करते हुए अथवा भगवत सुनते हुए अपने आप ही तुम्हारी आंखों से अश्रुपात होने लगे, तो याद रखना तुम्हें और दीप दिया जलाकर संध्या कर्म की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे अंतर में ही भगवान बैठ चुके हैं। तुम आगे बेस बेस बेस, मैं तो तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। कुछ देर बाद मंदिर में आरती शुरू होगी, दर्शन करना है। तो तुम कहाँ रहते हो? काम क्या करते हो? आगे मेरा घर कोलकाता में है। बराहनगर में मेरी दीदी रहती है, वो ईशान कविराज के घर। वो ईशेन, वो तो बहुत आता है मेरे पास। ताबिस ताबिस। तुमने शादी की? जी हाँ। जा, अरे रामलाल, अपना विवाह तो इसने कर डाला रे। तो संतानादि तो नहीं हुआ ना? आगे एक बेटा है। जा बाबा, बेटा भी हो गया रे रामलाल। अब क्या करे? देखो, तुम्हारे लक्षण अच्छे थे, ये सब मैं किसी को देखते ही जान लेता हूँ। अच्छा, तुम्हारी स्त्री कैसी है? विद्या शक्ति या अविद्या? आगे अच्छी है, परंतु अज्ञानी। ओ, और तुम हो ज्ञानी, है ना? तुम्हारे हृदय में बहुत ईश्वर भक्ति है। उसको मैंने तुम्हारी आंखों और कपाल से ही पढ़ लिया था। तो क्या मानते हो, साकार अथवा निराकार? आगे मुझे निराकार ही पसंद है। ताबेस ताबेस ताबेस, परंतु ये विश्वास कदापि ना करना कि निराकार ही एकमात्र है और आकार मिथ्या। अच्छा, ईश्वर क्या दर्शन देते हैं?
अवश्य देते हैं। लोग अर्थ के लिए रोते हैं, माँ पुत्र के लिए रोती है। ईश्वर के लिए कौन रोता है? तीन टान एकत्र होने से ईश्वर प्राप्ति होती है। विषयी का विषय के प्रति टान, माँ का संतान के प्रति टान, और सती का अपने स्वामी के प्रति टान। वो व्याकुल होकर रोने पर उनके दर्शन मिलते हैं। परंतु बाबा, गृहस्थी में रहकर मन सदा ही अनित्य वस्तु को भागता है। भगवत भक्ति प्राप्त किए बिना यदि गृहस्थी करने जाओ तो और भी जकर जाओगे। हाँ, हाथों में तिल लगाकर ही कठाल काटना चाहिए। ईश्वर रूपी तेल प्राप्त करने के बाद ही संसार के कार्यों में हाथ डालना चाहिए, समझे? कितने नामी दामी लोग श्री रामकृष्ण की स्नेह छाया में आकर समा गए। ज्ञानी, मूर्ख, साधक, पागल, बाउल, कितने तरह के लोगों का आगमन हुआ। एक दिन साधक विजय कृष्ण गोस्वामी आए, जो शांतिपुर के अद्वैताचार्य के वंशधर थे, आशैशव धर्मप्राण व्यक्ति। As an adherent of the Brahmo Samaj, Vijay Krishna no doubt meditated on the formless Brahmo, but his innate love for God had merely been waiting for the proper time to manifest itself in all its sweetness. और इधर श्री रामकृष्ण के प्रति केशव चंद्र सेन के हृदय में एक अद्भुत आकर्षण उत्पन्न हुआ। तेजस्वी, गुणवान और सुशील केशव चंद्र ब्रह्म धर्म का प्रचार करने लगे। फिर भी दक्षिणेश्वर उन्हें अपनी ओर खींचता रहा। In many respects, the two were poles apart, though an irresistible inner attraction was to make them intimate friends. Keshav Chandra was an erudite scholar and orator. His fame spread far and wide, even reaching the distant shores of England. पत्र पत्रिकाओं में, चर्चाओं में, सभाओं और समितियों में हर जगह केशव चंद्र ने दक्षिणेश्वर के इस अद्भुत व्यक्ति की बातें उठाई। केशव के माध्यम से कोलकाता के विद्वान और गुणी समाज में श्री रामकृष्ण धीरे धीरे आकर्षण का केंद्र बन गए। एक दिन ठाकुर भांजे हृदय को लेकर आ पहुंचे श्री जय गोपाल सेन के घर, जहां ब्रह्म समाज की चर्चा सभा हो रही थी। Enlighten yourself, my brothers and friends. Have courage. Have patience. The world that you see is full of kindness of that Almighty. He only gives us power, light, and force to conquer darkness. Darkness of ignorance, darkness of idleness, darkness of fanaticism. आगे आप ही तो केशव बाबू हो, है ना? आगे हाँ। मेरे मामा एक बार आपसे मिलना चाहते हैं।
कौन है आपके मामा? वो जो दक्षिणेश्वर में रहते हैं, सदा सर्वदा हरि कथा में ही लीन रहते हैं। उसके अलावा और कुछ भी नहीं जानते। आपके यहाँ हरि कथा हो रही है, ये सुनकर वो आ गए हैं। वो तो तालाब घाट के सामने खड़े हैं। अच्छा, बेश बेश। तो उन्हें यहां लेकर आइए। जी। बाबू, मैं आप लोगों से ईश्वर की बातें सुनने आया हूं। ये मैं क्या देख रहा हूं? मैं किसे देख रहा हूं? कैसे अद्भुत, ज्योतिर्मय, सरल, सुंदर ये मायामय मनुष्य कौन है? आगे आप ही ईश्वर की बातें करें। मैं तो केवल ध्यान में ही उन्हें देखने की कोशिश करता हूं। तुम लोग किसका ध्यान करते हो? आगे निराकार परम ब्रह्म का। वही तो सत्य है। ताबेस ताबेस, दोनों ही सत्य है, साकार भी और निराकार भी। जैसे माँ परिवार के हर बच्चे की पसंद को समझकर उनके लिए अलग अलग खाना बनाती है, किसी के लिए तीखा तो किसी के लिए हल्का झोल। माँ जो किसी को भी ठुकरा नहीं सकती ही ठुकरा नहीं सकती। अरे मैं ये क्या देख रहा हूं? क्या सुन रहा हूं? इस तरह से तो मैंने कभी भी सोचा नहीं था। मैं आज देख रहा हूं आदित्य वरनम तमसो परस्तत। इन्होंने निश्चित रूप से ईश्वर को देखा है, नहीं तो इतने गंभीर विषयों की इतनी सरल व्याख्या कैसे कर सकते हैं? हैगो, तुम्हारे मामा को देख रहा हूं। ये तो बड़े विद्वान हैं, अपार ज्ञान है इनके पास। अरे दूर दूर, कैसा विद्वान, बस सारा दिन बातें ही करते रहते हैं। जीवन में कभी पाठशाला का मुंह तक नहीं देखा। विद्वान। अरे तुम क्या कह रहे हो? वो निरक्षर, अशिक्षित। ताना तो की। क्या सोच रहे हो? मैं सच में पढ़ना लिखना नहीं जानता, लेकिन फिर भी सारे ज्ञान का सार समझ गया हूं। अगर सार को जान लिया तो असार विद्या का बोझ क्यों ढोना पड़े, बताओ। गीता का सार क्या है जानते हो? 10 बार कान के पास गीता पढ़ो, सुनाई देगा। त्यागी त्यागी, बस त्यागी गीता का सार है। पकड़कर पाने से नहीं, छोड़कर पाने से मिलता है। असंभव, चमत्कार। तुम्हारी आज पूंछ गिर गई है। माने? मेंढक की जब तक पूंछ रहती है तब तक वो पानी में ही रहता है, लेकिन पूंछ गिर जाने पर वो जल और स्थल दोनों जगह ही रह सकता है। इस तरह जब तक मनुष्य की अज्ञान की पूंछ बनी रहती है तब तक वो संसार रूपी जल में ही डूबा रहता है, लेकिन जब अज्ञान की पूंछ गिर जाती है तब वो संसार में रहते हुए भी सच्चिदानंद में स्थित हो सकता है।
ये मैं किसके सामने खड़ा हूं? कौन कौन है ये महान विशाल व्यक्ति? जाता हूं, मैं अभी जाता हूं, मैं अभी तुरंत सभा में जाता हूं। सभा में जाकर सबको बताऊंगा, मैं सबको बताऊंगा। मधुसूदन जो समग्र विश्व के स्वामी है, वो अवतरित हुए हैं। मैं बताऊंगा, मैं सबको बताऊंगा। मैं अभी जाता हूं, सबको खबर दूंगा। समय आगे बढ़ता जाता है, काल काल में बीत जाता है युगों का क्रम। अस्वस्थ हो गए श्री राम कृष्ण, गले में तीव्र पीड़ा, अत्यंत कष्ट। शुरू हुई चिकित्सा। Following the advice of the physician, the ardent devotees arranged a spacious garden house at Kashipur in the northern suburbs of Kolkata. Ramakrishna's intense spiritual experiences and unique charisma have already spread far and wide. उनके प्रिय शिष्य और भक्तगण जो अपने जीवन का हर क्षण उनके चरणों में अर्पित कर चुके थे, अब केवल एक ही भय से उद्विग्न थे। जो बागान बाड़ी पिछले 8 महीनों से एक तीर्थ भूमि बना हुआ था, सारा वातावरण भक्ति और सेवा की भावना से ओतप्रोत था, और वहीं अब एक कोने में मां शारदा अपने सहज वात्सल्य और धैर्य के साथ सबको शक्ति दे रही थी। यह देह मात्र मिट्टी है नरेन। क्या मैं केवल इस शरीर तक ही सीमित हूं? नरेंद्र स्तब्ध रह गए। हृदय मानने को तैयार नहीं, परंतु मस्तिष्क ने जाना कि ठाकुर अब अपने अंतिम क्षणों की ओर बढ़ रहे हैं। One of the marked phenomena of these days is Kalpataru. On January 1st, 1886, suddenly Thakur felt a little better and came down to the garden to meet his devotees. The ceremony was ecstatic, as devotees could not see their living God in such deteriorated condition. ठाकुर की आंखों में दिव्यता का अद्भुत प्रकाश था। उनकी आंखों और चेहरे पर गहरी शांति थी, मानो कोई पीड़ा ही न हो। उनकी वाणी
आज भी गंभीर थी, पर आज उसमें एक अलग ही ऊर्जा थी। तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। वो देखो ठाकुर आ गए। ठाकुर ठाकुर हमें छोड़कर मत जाइए। आपके बिना हमारा क्या होगा? क्या होगा ठाकुर, क्या होगा? ठाकुर, हम लोग आपके लिए आंखें बिछाए बैठे थे। साल का पहला दिन आपके आशीर्वाद लिए बिना हमें कैसे मुक्ति मिलेगी ठाकुर, कैसे मुक्ति मिलेगी? हैगा, तुम जो सबसे इतनी सब बातें कहते फिरते हो, सो बताओ तुमने ऐसा क्या देखा और क्या समझा है? ठाकुर, व्यास वाल्मीकि जिनका अंत नहीं पा सके, मैं उनके बारे में और अधिक क्या कह सकूंगा ठाकुर, क्या कह सकूंगा? जय मां, जय मां, जय मां। मैं समझ रहा हूं कि ठाकुर की लीला समाप्त होने का समय आ गया है। इस समय जिसे जो चाहिए वे ठाकुर से मांग लो। वे तो आज कल्पतरु बने हैं, मुक्तिदाता कल्पतरु। तुम सबका चैतन्य जागृत हो, चैतन्य जागृत हो। जय मां, जय मां, जय मां। जय ठाकुर, जय ठाकुर, भक्तगण हर्ष और करुणा से विह्वल होकर ठाकुर के चरणों में गिर पड़े। रामकृष्ण एक दिव्य आनंद के चरम में खो जाते हैं। कल्पतरु दिवस के दिव्य पल भक्तों के हृदय में सदा के लिए बस जाने वाले हैं। युग धर्म की स्थापना के अपने गुरु दायित्व श्री शारदा और अपनी सन्यासी संतानों को अर्पित करने के उपरांत ही श्री रामकृष्ण ने अपने इस इहलोक की लीला का पटाक्षेप किया। मां शारदा देवी को अपना सत्य नित्य स्वरूप दिखा, अपना उत्तरदायित्व समर्पित करवाकर भी ठाकुर निश्चिंत नहीं हुए, बल्कि भविष्य के लिए एक व्यापक पृष्ठभूमि के प्रचार प्रसार के आध्यात्मिक प्रेरणा स्रोत के आधार स्तंभ को भी मूर्त रूप में परिणित किया। अपने अपूर्ण कार्य को पूर्ण करवाने तथा एक नवीन अध्याय को प्रारंभ करने के लिए मानो ठाकुर अपने सूक्ष्म शरीर से मां शारदा के भीतर से ही कार्य संपन्न करवाते रहे। मेरी माँ काली, मेरी माँ काली, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई माँ?
कहाँ चली गई तुम मुझे छोड़कर? तेरे सिवा मैं कैसे रहूंगी माँ? हाँ, कैसे रहूंगी बता? मिथ्या ये आभूषण मुझे सर्वथा तुम्हारी शून्यता की याद दिलवाता रहेगा माँ, याद दिलवाता रहेगा। मिथ्या मिथ्या ये आभूषण माँ, तेरे सिवा सब मिथ्या, सब मिथ्या। अरे हाथों का कंगन मत उतारो। क्या मैं मर गया हूं जो तुम सुहाग की वस्तु हाथों से निकाल रही हो? ठाकुर, ठाकुर, मैं तो केवल एक कक्ष से दूसरे कक्ष आया हूं और तुम इतनी ही परेशान हो गई। ठाकुर, ठाकुर, कहाँ है आप ठाकुर? मैं आपको क्यों नहीं देख पा रही हूँ ठाकुर, क्यों नहीं देख पा रही हूँ? मुझे दर्शन दे ठाकुर, मुझे आप दर्शन दे, मुझे आप अपने साथ ले चले ठाकुर, मुझे आप अपने साथ ले चले। अरे मैं गया कहाँ? तुम चिंता ना करो, तुम्हें ऐसे रत्न जैसे संतान दे गया जो कठोर तपस्या से भी प्राप्त नहीं होते। जगत में मातृभाव के विकास के लिए तुम्हें छोड़ गया हूं। बहुत सा काम जो बाकी पड़ा है, तुम्हें जो उनका आधार स्तंभ बनना है, आधार स्तंभ। ठाकुर, ठाकुर, ठाकुर। After the passing of Sri Ramakrishna, his young disciples were left at the crossroads. But their burning dedication led to a new beginning. How they honored the Master's legacy, embracing a life of renunciation and brotherhood. Grieving but inspired his disciples, led by Narendranath, banded together in Barahanagar to continue the spiritual journey that Sri Ramakrishna had set them on. Self-discipline, devotion, and the ideals of renunciation had given birth to a new monastic order, propelling these young men to become spiritual giants. Under the able leadership of Swami Vivekananda, these young men took the vows of monasticism and started a monastic brotherhood in the name of Ramakrishna. The determination of those young men have borne fruit in the form of Belur Mutt. Today, Belur Mutt has become the heart of the worldwide spiritual movement known as the Ramakrishna movement. Once, Swami Vivekananda uttered these prophetic words about Belur Mutt. The blazing light of that universal harmony that will emanate from here will flood the whole world. The time was right for somebody to experimentally verify the fundamentals of spirituality and establish the very essential harmony of all religions.
जानते हो ना, ठाकुर ने अपना असमाप्त कार्य पूरा करवाने के लिए ही तुम लोगों जैसे तपस्वी योद्धाओं को मेरे पास छोड़ गए। और आज उस नई क्रांति का संकल्प साकार होने चला है। माँ, मेरे गुरु कहते थे तुम अपनी खुशी से मुझे कहीं भी ले जाओ, मैं वहीं रहूंगा। परंतु श्री राम कृष्ण वाणी के प्रचार प्रसार के लिए हमें एक ऐसा समाज चाहिए जो केवल साधना और भक्ति तक ही सीमित ना हो। नरेन, ये भारत आत्मा की पुकार है। एक सन्यासी का जीवन बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के लिए समर्पित है। और हमारा आदर्श वाक्य आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, अर्थात स्वयं की मुक्ति एवं जगत का भी कल्याण। नरेन, तुम्हारे शब्दों में एक आग है, लेकिन क्या समाज इसे स्वीकार करेगा? और नरेन, ये बताओ, क्या कोई ऐसा स्थान है जहां हम इसे मूर्त रूप दे सके? मैं इस कार्य में तन मन धन से योगदान दूंगा। यदि हमें भूमि की आवश्यकता है तो मैं उसे उपलब्ध करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। यदि श्री राम कृष्ण चाहते हैं कि ये कार्य हो तो ये कार्य अवश्य होगा। मेरे पुत्रों, याद रखो, त्याग और प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है। और अगर तुम सच्चे मन से इस कार्य में लगोगे तो सभी बाधाएं स्वतः दूर हो जाएंगी। एक सन्यासी का मुख्य उद्देश्य होता है आत्म साक्षात्कार द्वारा मोक्ष की प्राप्ति। परंतु मेरे गुरु ने मुझे निर्विकल्प समाधि में लीन नहीं होने दिया, बल्कि मुझे संसार में मानवता की सेवा के लिए रोका। उन्होंने मुझे तिरस्कार पूर्वक कहा था, नरेन, तू इतना स्वार्थी है कि तुझे केवल अपना मोक्ष चाहिए और दूसरों का नहीं। एक सन्यासी का जीवन आत्म कल्याण के लिए नहीं, जगत कल्याण के लिए होता है। तुझे वट वृक्ष बनना है जिसकी छाया में असंख्य थके मांदे लोग विश्राम करें, अपने संतप्त मन को शांत करें। ठाकुर ने तुझे विश्राम का अधिकार नहीं दिया नरेन, नहीं दिया। उन्होंने तुझे खून पसीने में लथपथ कर इस संसार के लिए दौड़ाया, भगाया। इसीलिए तू चिंता मत कर नरेन, तू चिंता मत कर। ठाकुर शीघ्र ही तुझे मार्ग दिखाएंगे, अवश्य दिखाएंगे। माँ, आपका आशीर्वाद हमें मार्ग दिखाएगा। जैसे नरेन कहता है, शिवज्ञानी जीव सेवा ही हमारा मुख्य आदर्श होगा। जीव सेवा ही हमारा मुख्य आदर्श होगा। ये संघ श्री राम कृष्ण के संदेश को मनुष्य में फैलाएगा। संघ की कार्य पद्धति द्वारा मनुष्य में निहित दिव्यता का अनुभव भी करवाएगा। मेरे पुत्रों, उठो, जागो, जाति, संप्रदाय, धार्मिक भेदभाव से परे बृहद सेवा कार्य को संपन्न करो। जय मां शारदा, जय श्री रामकृष्ण। विवेकानंद सूरय सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामी ने तापहारी। वेलूर मठ से उठने वाला आध्यात्मिक प्रकाश आगामी 1500 वर्षों तक फैलता ही रहेगा। जय तू रामकृष्ण, जय तू रामकृष्ण, जय तू रामकृष्ण, जय तू रामकृष्ण।
लीला समाप्त हुई। श्री रामकृष्ण अधिक समय तक जीवित नहीं रहे, लेकिन उस थोड़े से समय में ही उन्होंने क्रांति साधित कर दी। नरेंद्र नाथ को गढ़कर उन्होंने स्वामी विवेकानंद के रूप में स्थापित किया और उनके माध्यम से अपना दिव्य संदेश संपूर्ण विश्व में प्रसारित किया। मैक्स म्यूलर से लेकर रोमा रोला, रविंद्रनाथ से लेकर टॉल्स्टॉय तक सभी महान व्यक्तियों की श्रद्धा उन्होंने प्राप्त की है। मां शारदा को जगत जननी के आदर्श में विश्व माता का रूप दिया गया है। सागर पार करके इस भव्य समारोह में खुद को समर्पित किया भोगिनी निवेदिता ने। विश्वव्यापी प्रसारित किया शिव ज्ञाने जीव सेवा का आदर्श। धर्म, वर्ण, संप्रदाय के परे असंख्य लोगों में बोए हैं प्रेम के बीज, जो अनिर्बाण ज्योति प्रवाह श्री रामकृष्ण के प्रभाव से प्रकट हुई। वो चारों दिशाओं में मानवता की सर्वोच्च संपदा के रूप में पूर्ण रूप से व्याप्त हो गई। सभागार की अग्रिम पंक्ति में विराजमान मैं स्वामी गणों से आग्रह करता हूं कि वो मंच पर आएं और हम सबको अपना आशीर्वाद दें। राजेश जी आप इनको साथ में लेकर आइए। स्वामी राघवेंद्रानंद जी, स्वामी भीतिहरानंद जी और स्वामी तन महिमानंद जी, स्वागत कीजिए जोरदार तालियों के साथ। राजेश जी आप नीचे क्यों बैठ गए? आए हुए मेहमान का सभी का यहाँ पे स्वागत है कि आप लोगों ने इतने धैर्यपूर्वक बैठ के इस नाटिका को देखा। हम आज काफ़ी शुक्रगुजार हैं कि रामकृष्ण मिशन के महाराज, रामकृष्ण मिशन चंडीगढ़, रामकृष्ण मिशन शिमला और रामकृष्ण मिशन नागपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं सेक्रेटरी महाराज चंडीगढ़ से अनुरोध करूंगा कि हमारे लिए कुछ शब्द बोलें। वैसे तो हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, लेकिन बहुत समय पे पहुँचे क्योंकि उस समय नरेंद्र नाथ और श्री रामकृष्ण की जो भेंट, पहली मुलाकात जो थी हो रही थी, बहुत ही अच्छा लगा। सब कलाकारों ने बहुत ही अथक परिश्रम करके ये नाटिका सादर की है, इसलिए सबको बहुत धन्यवाद और अभिनंदन।
आशा है ये प्रस्तुति देखकर हम में से बहुत लोगों को इसका विस्तार से जानने की इच्छा होगी। इस सब का प्रयोजन यही है कि ये जैसा हुआ, जैसा रिकॉर्डेड है, गॉस्पेल में रिकॉर्डेड है, रामकृष्ण और विवेकानंद की जीवनियों में जैसा ये रिकॉर्डेड है, वो आप सब लोग जाने। तो यहाँ जो प्रयास किया गया, इन सब को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। और ये ठाकुर माँ स्वामी जी का जो मैसेज पूरे आने वाले 1500 साल तक जगत को एक दूसरी ऊर्जा देने वाली है, तो इसलिए ये सबका मंचन वगैरह होना आवश्यक है और इसी से ठाकुर माँ स्वामी जी का मैसेज फैलने वाला है। मैं पुनः इन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ और आपने शांतिपूर्वक देख लिया, इसलिए आपको भी धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। आप सभी ने ये जो अवलोकन किया, इसे हृदय में भी बिठाएं और जैसा महाराज श्री ने बतलाया कि अध्ययन भी करें, ताकि हमारा अंततः जो उद्देश्य है कि श्री राम कृष्ण हमारे हृदय में आसीन हो जाएं, इसी प्रार्थना और कामना के साथ जय राम कृष्ण। सबसे पहले मैं पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं कि इतना अच्छा एक नाटक प्रस्तुत किया, जिससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। हमारा लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज था, एक तो टाइम बहुत कम था और क्योंकि ठाकुर की महाराज प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, तो हमारे जो कल्चरल वाले जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी इस काम में इन्वॉल्व थे। मतलब इतना टाइम ये लोग नहीं दे पाए। पिछले 1 महीने से सारे ही कलेक्शन में भी इन्वॉल्व थे और फिर ये पूजा पाठ में भी इन्वॉल्व थे, उसके साथ साथ कल्चरल में भी इन्वॉल्व थे। तो जो गुड़गांव से महाराज आए थे जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की थी, वो तो अमृता को रोज़ डांटते थे कि खाली कल्चरल कोल्ले ही होबे ना की। तो कल्चरल भी हम जो कर रहे थे वो भी इसी का एक मार्गदर्शन था, क्योंकि बेसिकली आइडिया तो ये है कि भाव प्रचार करना ठाकुर रामकृष्ण का। तो मेरे हिसाब से नाटक के रूप में इसको सबसे अच्छी तरह किया जा सकता है और ये आज उसका एक उदाहरण था छोटा सा। हाँ जी प्लीज़। धन्यवाद देता हूँ हम सब की ओर से। अमृता दीदी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ उनका कि ठाकुर के आने के कारण इन्होंने इस प्रकार ठाकुर को लेकर आज का ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। तो मैं एक एक करके सभी जो हमारे पार्टिसिपेंट्स थे उनका परिचय करवाऊंगा। सबसे पहले जो मेन पार्टिसिपेंट ठाकुर रामकृष्ण, आगे ठाकुर रामकृष्ण के रोल में श्री पीयूष नंदी। मेरे को लगता है कि ये भी इनका एक लाइफ टाइम रोल होगा, बिकॉज ठाकुर रामकृष्ण का कैरेक्टर करना ये भी एक सौभाग्य की बात है, लेकिन उसको परिपूर्णता से उसको निभाना उससे भी बड़ा, वो सारा क्रेडिट सारा श्रेय नो डाउट कैरेक्टर को जाता है और डायरेक्टर को भी जाता है, क्योंकि किसी भी इंसान को उस रूप में ढालना ये दोनों का युगलबंदी है, डायरेक्टर और उस पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट्स का। तो एक बार ज़ोरदार ताली हमारे मेन कैरेक्टर के लिए, क्योंकि हिंदी बोलना इनके लिए एक चैलेंज था, क्योंकि बंगला में मोर कंफर्टेबल हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जो आज की प्रस्तुति थी उसमें ऐसे लग रहा था कि जैसे ठाकुर ही बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। मेरे ख्याल में इन्होंने बहुत नाटक किए होंगे, लेकिन ये जो रोल था ठाकुर रामकृष्ण का, ये इनकी ज़िंदगी का ये ऐसा रोल है जो ये सारी उम्र याद रखेंगे। तो एक बार ज़ोरदार हाथ ताली से दोबारा हम इनको अभिनंदन देते हैं। और नंबर 2 पे हैं माँ शारदा।
मौमिता आचार्य माँ शारदा के रोल में। तो इनके लिए हिंदी में नॉट बी एनी प्रॉब्लम, बट इनका जो मतलब एक्सपीरियंस है, इन्होंने इस तरह के नाटक पिछले 2 साल में 2-3 कर लिए मेरे ख्याल में, है ना। तो शी इंजॉयज डूइंग सच रोल्स एंड इट वाज ए चैलेंज टू डू माँ शारदा। अच्छा, तो 2 मेन कैरेक्टर मैंने इंट्रोड्यूस कर दिए। बाकी देवनारायण पात्रा, मैं नाम नहीं लूँगा, मतलब कि कैरेक्टर, सॉरी, विवेकानंद। तो ये तिकड़ी थी हमारी, ठाकुर रामकृष्ण, माँ शारदा और विवेकानंद। आप इसको ध्यान से देखिए, महाराज भी बोलेंगे ये दूर से विवेकानंद ही लगते हैं, इनका फेशियल एक्सप्रेशन देखिए आप, लगते हैं कि नहीं महाराज? दूर से अगर हम देखें तो बिल्कुल। तो ये इनको इंट्रोड्यूस आप ही करा दीजिए मेरे। हमें ना सारे कैरेक्टर मिल चुके थे, तो विवेकानंद मिल नहीं रहे थे, नरेंद्र नाथ। कितने लोग आए गए पर कोई डिसिप्लिन नहीं मानते, कोई किसी से रिहर्सल का टाइम नहीं सूट करती। तो चिराग है जिनको हम मंदिर में देखें, तो वो चिराग कहते हैं काकी माँ मेरा एक मित्र है, दादा है, ले आए, आपको नरेंद्र नाथ मिली नहीं। मैंने बोला करेंगे, कहाँ रहते हैं? कहते अम्बाला रहते हैं। मैंने बताओ ऐसे यहाँ के नज़दीक वाले नहीं कर रहे, अम्बाला से कैसे कर लेंगे? कहते वो कर लेगा, आप तो बात करके देखिए। फिर मैंने 15 दिन पहले इनसे बात हुई और उसी दिन शाम को आ गया और आके सिर्फ विवेकानंद के रोल नहीं निभाए, रात को 1 बजे घर पहुंचता है। ये हमारे कालीबाड़ी में रात तक ढिंडोरा चलता है। पहले डांस ड्रामा की रिहर्सल सिद्धार्थ टू बुद्धा, उसमें ये गुरु की भूमिका निभाए, क्योंकि ये 5 साढ़े 5 बजे फ्री हो जाते थे। तो मुझे कहते मैं कहाँ रहूँगा जी, बोर हो जाता हूँ, आप लोग 8 साढ़े 8 को नाटक की शुरू करते। तो मैंने बोला आ जाओ। तो यहाँ बैठा था तो मैंने वहाँ पे भी डाल दिया इसको, तो गुरु का भूमिका निभा लिया। कभी ज़िंदगी में नाचा नहीं, इसको नचा के छोड़ दिया। और उसके बाद नरेंद्र नाथ, और नरेंद्र नाथ के बाद हम जब घर जाते हैं ना, तो हम तो 15-20 मिनट में पहुंच जाते हैं, 1.5 घंटा वो जाता है। 1.5 घंटे बाद वो जाके मुझे टेक्स्ट करते हैं कि आंटी आई हैव रीच्ड अम्बाला। तो इतने डिटर्मिनेशन, इतनी श्रद्धा, इतनी प्यार मोहब्बत, ये ठाकुर सामान्य अवतार नहीं है तो और क्या है? ये तो मैं कभी संभव ही नहीं है, हमारे लिए भी संभव नहीं है इसको डिफाइन करना, इसका मिलना ये एक दिव्य संयोगी है हमारे लिए। अब बाकी ओके बताइए। बाकियों को शॉर्टली इंट्रोड्यूस मैं करा देता हूँ। देवनारायण पात्रा, संजीव दास, आरसी मंडल, सुरजीत गांगुली, रजनीकांत मुखर्जी, शिवाशीष दासगुप्ता। मेरे ख्याल में ये 3 दिन पहले ही आए हैं, बट ही इज़ ए वर्सेटाइल एक्टर, तो इनको टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। So he has joined the team just 3 days before the final rehearsals. प्रणव सेन हमारे प्रेसिडेंट साहब, द्वैपायन पात्रो, आज ये पहले फाइनल रिहर्सल में ही आए हैं। फाइनल रिहर्सल और आज, बस इससे पहले नहीं किया इन्होंने। मौमिता को ऑलरेडी मैंने इंट्रोड्यूस करा दिया है। अनिर्बान बर्मन, अर्चिता पालित, इनको विवेकानंद ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करा लिया है। गिरीश के रोल में परमार्थ रॉय है, केशव सेन भी इन्होंने ही करा है। उसके बाद तोतापुरी गौरी शंकर दासगुप्तो, गौरव, थोड़ा आगे आ जाओ गौरव। अच्छा, गौतम राय को आप सभी जानते ही हैं। गौतम राय, उसके बाद पीयूष नंदी से आप इंट्रोडक्शन हो चुका है। विष्णुपद चैटर्जी, अभिज्ञान रॉय, सुधीर बवेजा जी जो कि नैरेटर थे, और ये भी कोलकाता से आया है, ये हमारे को हेल्प करने के लिए आया था। तो अमृता मैडम ने इनको भी नाटक में कर दिया है, सागर दत्तो, और कविराज के भूमिका में सुजय सेनगुप्तो। और ये जो साइड एक्टर्स एंड क्रिएटिव डांसर, तो एनहांसमेंट ऑफ द थीम उसके लिए थे यहाँ पर गोरल,
यहाँ परिष्मिता काली की भूमिका में, ये कौन है? विशाखा। यहाँ पर रिधिमा, फिर उसके बाद मोमी मेघना मुखर्जी, उसके बाद अंकना दासगुप्ता और रीता एंड मीरा चैटर्जी। हम सारे एक परिवार हैं। और स्टेज क्राफ्ट जो इतने अच्छी तरीके से इतने माइन्यूट सी बनाए, और बहुत सारा डांट खाने को मिली, कहाँ है वो बुला लीजिए। और वो बनाए हैं बलराम दाने, कोलकाता से आए 10 दिन पहले, और उन्होंने इतने अच्छी तरह, ये आप देख रहे हो, ये पंचवटी और यही बोधि वृक्ष बना था हमारे बुद्धा में, और इसके साथ एक रॉयल स्टेज भी उन्होंने बनाए थे जो बुद्धा के प्रिंस लाइफ को दर्शा रहे थे पीछे से बैकग्राउंड। और सारे छोटे छोटे चीज़ ये बच्चों ने बनाए हुए हैं, और कुछ सहायता हमारे लड़कियों ने किए हुए हैं। और मैंने 2 भूमिका निभाई, जोगेश्वरी भैरवी की, और साथ साथ रानी रासमणी की पहले हो चुकी, आप लोग आने के पहले ही हो चुका था। और कहाँ हो लिपिका भट्टाचार्य और अर्चिता पालित। हम लोग जितना प्रेशर इन लोगों को दे, इन लोगों को ले लेते हैं, ये बना दो ये बना दो, आज तक इनको तंग करते रहे। किसी का कान का नहीं मिलता, किसी का गेरुआ वस्त्र खो जाता है, तो हम लोग इनको मतलब टेकन फॉर ग्रांटेड। तो टेकन फॉर ग्रांटेड ना करूँ तो प्यार क्या। तो लिपिका इधर आ जाइए, और अर्चिता तो है ही। इसके इन लोगों के सहयोग के लिए हमारी टीम नहीं है, हम लोग बहुत मनमानी करते हैं इन लोगों के साथ। पीछे हमारे जो वाइट कार्टन ये जो आ रहे थे बार बार, और इसमें हम कुछ लाइट एंड शेड दिखा रहे थे बार बार। तो इसमें विश्वनाथ, कहाँ हो आप? अरे विश्वनाथ घोष, वो एक भाई है, वो भी ठाकुर के संयोग है, कुछ 1-1.5 महीने यहाँ पर आए हुए हैं, पहले नहीं थे, और वो आके हमें काफ़ी सारा सहायता किए। और मेकअप किया, इतने अच्छी तरीके से मेकअप जो कि एक अपलिफ्टमेंट एंड एनर्जी भी बढ़ा देते हैं, वो है शोमीर दा, कोलकाता से आए। ये जो म्यूज़िक, टोटल म्यूज़िक मैंने बनाया, पर जो म्यूज़िक की एडिटिंग टोटल हमारे इतना मनमानी सारा कुछ सहन के रोज़ डांट खाते थे। पीयूष एक बार आना ज़रूरी है, बहुत चुपचाप रहता है, बहुत डांट खाता है मेरे से, क्षमा मांगना भी ज़रूरी है। और वसुंधरा मैम कुछ 15 दिन पहले मिली, और वो कहती कि तुमसे काम करना है यहाँ पर। तो कैसे, क्या काम? नहीं, मुझे असिस्टेंट बना लो, कहीं भी बैठ जाऊँगी। तो वसुंधरा मैम इधर आ जाइए आप। लाइट डिज़ाइनिंग कर रही है वसुंधरा मैम। हमारे ये सारे जो टीम है, बहुत डांट मिलती है वसुंधरा मैम से, पर हम तो सारे फैमिली है तो खा लेते हैं डांट। वसुंधरा मैम लाइट डिज़ाइन ने किया, उन्होंने, वो बैक स्टेज में है। और चेतन जी ने लाइट दिया हुआ है। और जो वीडियोग्राफी कर रहे हैं ये 2 भाई, ये भी आसनसोल से आए हुए हैं, इनको भी तहे दिल से शुक्रिया है कि सुबह शाम हम तो सोने ही नहीं देते इन लोगों को। उठ जाओ कैमरा लेके आ जाओ, अभी अभी कुछ हो रहा है। तो कल भी नहीं सोए, सुबह भी मैंने जगा दिया, जल्दी आओ। तो एक फैमिली का एक रिलेशनशिप बन जाती है। उसी टाइम शायद गुस्सा करते हैं भाई लोग, फिर मान जाते हैं, तभी ना फिर से आते हैं। और पीछे जो ऑडियो चल रहा था उसमें कुछ रिकॉर्डेड वर्जन चल रही थी, उसमें आज आए नहीं हमारे समक्ष राजेश आत्रे सर है, जो जाने माने एक कलाकार है, वॉइस डबिंग उनसे हमने लिया। और कुछ हमारे सर से भी एक दिव्य मुलाकात है, जो सुधीर बवेजा जी, हमने उनको वहाँ से यहाँ ले आए, और यहाँ पता नहीं चले ना जाए फिर, जैसे बौरेर घरेर मासी कौनेर घरेर पीसी गौतम दा, और वो भी ऐसे हैं, वहाँ से मिला फिर वहाँ चले जाएंगे, फिर खींच के लाएंगे। अब माँ के घर रहे कि बाबा के घर रहे, अब ये तो माँ बाप दोनों का ही घर बन गया है, वो पता नहीं, डिसाइडिंग फैक्टर इज ही हिमसेल्फ। ये सारा परिवार हमारे ऐसे ही है। और हमारे इंस्पिरेशन मेन जो पिलर ऑफ स्ट्रेंथ, सारा कुछ कालीबाड़ी समग्र कुछ संभाल रहे हैं राजेश दा। तहे दिल से हम उनको शुभेच्छा देते हैं, धन्यवाद देते हैं। उनके इंस्पिरेशन और उनके डांट के बिना हम ये जगह में नहीं पहुंच पाते। सारे मैनेजिंग कमेटी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, बहुत प्रेम करते हैं हम। और ठाकुर बैठे हुए हैं सभी को जगाने के लिए, हम अभी तक जगे नहीं हैं, इसीलिए तो लोग शिक्षा दे रहे हैं कि हम जगे, और हमारे अंदर ठाकुर बैठे हैं। बस यही चीज़ है कि आप लोगों से हमें आशीर्वाद मिले, ठाकुर हमें रास्ता दिखाए, वो रामकृष्ण मार्ग ना बन के बैठ जाए, हमारे अंतर में ही वो मार्ग बने।